अजय महावन जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अपनी बात 4 लाइन से शुरू करना चाहता हूं। सरेआम अपनी ईमानदारी नीलाम करते रहे, सरेआम अपनी ईमानदारी नीलाम करते रहे। पिछले 10 वर्षों में ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार ही करते रहे। इनका भ्रष्टाचार दिन रात बढ़ता रहा, इनका भ्रष्टाचार दिन रात बढ़ता रहा। गरीब इंसान बस भूखा मरता रहा, बस भूखा मरता रहा। अध्यक्ष जी, लोकपाल के नाम पर चुनकर आई हुई ये सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती थी भ्रष्टाचार की, ये भ्रष्टाचार का पर्याय बनकर रह गई। और अनियमितताओं में और भ्रष्टाचार में सीएजी के सारे रिपोर्टों को पढ़ने के बाद इनकी गुनाहों की, इनकी काली करतूतों की जो तस्वीर सामने आई है, दुनिया के सब रिकॉर्ड इस सरकार ने तोड़ दिए। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने हवा नहीं छोड़ी, पेड़ नहीं छोड़ा, दवा नहीं छोड़ी, दारू नहीं छोड़ी, क्लासरूम का घोटाला गरीब बच्चों का नहीं छोड़ा, श्रमिकों को इन्होंने नहीं छोड़ा। गरीब श्रमिकों के पर तो है अध्यक्ष जी, ये इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं मुझे पता नहीं। लूट और झूठ की सरकार। अध्यक्ष जी, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के इस मामले में नींव से लेकर छत तक, यानी सर से लेकर पांव तक इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। जब नींव की बात आती है तो पंजीकरण होता है। सबसे पहले इन्होंने पंजीकरण में घोटाला कर दिया और 97 कंपनी, 97 कंपनीज ऐसी थी जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था निजी प्रतिष्ठानों का, यानी कि ये इनके द्वारा क्रिएटेड थी, मिलीभगत थी, जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ और उसके हिसाब से ये काम करते रहे। ये पैरा 2.1 में है, 3rd में। सबसे बड़ी बात बहुत सारे लोगों ने कही, डाटाबेस का जो फोटो जो है वो ज्यादा डबल यूज कर लिया गया नकली रूप से, वो तो इनकी आदत रही है। लेकिन मैं जो चीज देख रहा था अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी जो 2-3 बात मुझे समझ में आई, साउथ और उत्तर पश्चिम जिले में इनके ही आंकड़ों के अनुसार जो सीएजी ने निकाला है, डिस्ट्रिक्ट और बोर्ड के आंकड़ों का अंतर देखिए। 2019-20 में डिस्ट्रिक्ट कहता है 56.15 करोड़, यानी 56 करोड़ 15 लाख। बोर्ड कहता है 75.76। 2021 में जिला कहता है 26.79 करोड़, बोर्ड कहता है 76.02 करोड़। 2021-22 में 36.55 करोड़ जिला कहता है, बोर्ड कहता है 91.40 करोड़। और 22-23 में तो हद हो गई अध्यक्ष जी, जब जिला इनका अभिलेख अनुसार जो उपकर राशि है वो कहता है 39.28 करोड़ और इनका बोर्ड कहता है 120.54 करोड़, यानी 204 करोड़ 95 लाख का सीधा सीधा घोटाला है ये। और ये सीधा सीधा घोटाला की अगली परत भी साफ साफ नजर आ रही है जब इनके पोर्टल में रजिस्ट्रेशन में भी डिफरेंस आ रहा है। यानी कि हर साल पंजीकरण में इनके ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के आंकड़े, एनुअल रिपोर्ट के आंकड़े, बोर्ड के आंकड़े, इन्हीं की सरकार के आंकड़ों में फर्क है। और फर्क इतना ज्यादा है कहीं कहीं तो, अगर मैं 19 की बात करूं 20 की, तो कहीं पर अगर 91-71 है तो कहीं 25,000 दिखा रहे हैं, कहीं 34,000 दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने सारे पंजीकरण फेक साबित कर रखे हैं अध्यक्ष जी। और दुख की बात यह है, भारत सरकार उन गरीब मजदूरों के लिए 2019 में 4 लाख दुर्घटना में मृत्यु पर और प्राकृतिक मृत्यु पर 2 लाख की सहायता स्वीकृत करती है, भारत सरकार करती है। इन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद देने के बजाय, इन्होंने उसको लागू करने के बजाय आज तक केवल दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख और प्राकृतिक मृत्यु पर 1 लाख दे रही है। इनके सीएजी के पैरा 4.2 सेकंड पार्ट में पृष्ठ 42 पर यह उल्लेखित है। यानी कि भारत सरकार जो राशि गरीब मजदूरों के लिए दे रही थी वो भी इस सरकार ने देना उचित नहीं समझा। उनके हक का पैसा मारते रहे, खाली अपनी अपनी जेबें भरते रहने का काम किया इन लोगों ने। अध्यक्ष जी,
आवासीय सुविधा में भी इन्होंने बीओसी डब्ल्यू कर्मचारियों को जो पारागमन आवास देना था, श्रम शेड देना था, रात्रि आश्रय देना था, यहां तक कि मोबाइल शौचालय और मोबाइल क्रच जैसी सुविधाएं भी इनको प्रदान करनी थी, पर इनके बोर्ड ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह भी सीएजी की रिपोर्ट में उल्लेखित है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के 5.5 वर्ष बाद भी अक्टूबर 2023 तक दिल्ली में बीओसीडब्ल्यू के अधिनियम के कार्यान्वयन की सामाजिक लेखा परीक्षा यानी ऑडिट नहीं की गई। ये बड़ी शर्म की बात है। इन्होंने अपनी सरकार में जितने इस तरह के काले धंधे, गोरख धंधे किए हैं, यह भी अध्याय 5 और 1 में पृष्ठ 47 पर उल्लेखित है। सुरक्षा और स्वास्थ्य निरीक्षण में इन्होंने लापरवाही की, मतलब लेखा परीक्षा अवधि के दौरान श्रम विभाग या औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा किसी भी निर्माणित स्थलों का कोई निरीक्षण नहीं किया, जबकि यह बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996 के तहत अनिवार्य था। इसीलिए अध्यक्ष जी, मैंने कहा, अपनी पीड़ा मैंने इसलिए जाहिर की कि ये लूट और झूठ की फर्जी सरकार ने फर्जी एडमिशन किए, फर्जी स्टूडेंट्स की भर्ती करी, अब फर्जी बीएससी वर्कर के साथ रजिस्ट्रेशन किया, फर्जी प्रतिष्ठान बनाए और इसी प्रकार से इन्होंने फर्जी लेन देन करके अपनी जेबें भरने का काम किया है। अध्यक्ष जी, एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। चंद सिक्कों के खातिर आपने अपना ईमान बेच दिया और गरीब श्रमिकों की आड़ में अपनी सिर्फ रोटी सेक लिया। यही काम आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।